हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के मेधावी बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया गया था, ताकि इसके जरिए बच्चे अपने सपनों को उड़ान दे सकें। और इसी सुपर 100 कार्यक्रम के तहत पहली छात्रा टोहाना के गांव इंदा छोई की काजल को माइक्रोसॉफ्ट से 31 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने काजल को इस सफलता के लिए बधाई दी है। सीएम ने फोन करके काजल के पिता को भी बधाई दी। सिर्फ इतना ही नहीं, काजल के घर पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अपनी खुद की सफलता के बाद काजल ने क्या कहा, सुनिए। स्कूल तक मतलब 10th क्लास तक का मेरा एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में था, गांव के गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद टीचर्स ने एक स्कीम थी हरियाणा गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट की सुपर 100, नवीन सर इन्वॉल्व थे उसमें। तो उस स्कीम में के फॉर्म भरवाए स्कूल के टीचर्स ने, फिर उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर उधर 2 साल जेई की प्रिपरेशन करवाई, वो फ्री कोचिंग थी फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। और उसके बाद प्रिपरेशन करने के बाद हम लोगों का जेई एडवांस क्लियर हो गया, जिससे मेरा ITO में एडमिशन हो गया। और उधर 4 साल बीटेक चल रही है, अभी 4th ईयर चल रही है। और अभी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ़र भी आ गया है, जिसका हम लोगों ने प्लेसमेंट प्रिपरेशन किया था। तो कितने रुपए का पैकेज मिला है उसकी कंपनी की तरफ से आपको? 31 LPA। तो सरकार को आपको कितना सहयोग मिला सरकार की तरफ से, आपने ये पढ़ाई की इसमें? सरकार का सहयोग बहुत ज़्यादा है, उसके बिना तो ये इम्पॉसिबल ही था। मतलब जो ये सुपर 100 प्रोग्राम था, ये टर्निंग पॉइंट था। तो जैसे ही आपका ये सिलेक्शन हुआ, कोई सरकार की तरफ से आपको बधाई भी मिली, अभी किसी का फ़ोन भी आया? अभी सिलेक्शन के बाद CM सर का फ़ोन आया था पापा के पास, तो उन्होंने कांग्रेस बोला था। और अभी उनका इधर आने का प्लान भी है। ले क्या संदेश देंगे आप? मैं बोलना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेशन कम मत रखो अपने फ्यूचर से, और सपने देखो, सब कुछ पॉसिबल है, और मेहनत करो। तो जैसे आपने किसका सहयोग मानते हो अभी समय? मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी उनको, बिकॉज उन्होंने कभी सेकंड थॉट नहीं दिया आगे भेजने को, चाहे रेवाड़ी भेजना हो या फिर मुंबई भेजना हो, या फिर उन्होंने हमेशा मेरे डिसीजन को सपोर्ट करा है। तो बराबर समझिए, कैसे कहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, मतलब ऐसे कि ऐसे आगे जाके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। कितना भी आगे जाना हो, आगे जाके तो फ़र्क पड़ता ही नहीं ज़्यादा कि लड़का है लड़की है। बहुत ही सिक्योर सिस्टम होता है अच्छी जगह पे, तो उस वे में टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जैसे आप एक बेटी हैं, आपने नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे आप उनके लिए जो माता पिता अपनी बेटियों के भ्रूण में हत्या करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो बोलूँगी कि आजकल लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नाम कर रही हैं अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, तो वो लड़कों से कम नहीं है। तो उनको पढ़ाया जाए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काजल के पिता शुभ चरण ने बताया कि उसकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है, जिसके लिए वो सरकार के आभारी हैं। उन्होंने सरकार की इस योजना पर आभार जताया है। वहीं काजल की मां भी बेटी की इस उपलब्धि के बाद काफी खुश हैं। इसके बारे में ये बोलूँगा कि गुड़िया काजल ने पहली से लेकर 10वीं तक यहाँ गांव इंदा छोई में पढ़ाई की। उसके बाद जो हरियाणा गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से उन्होंने जो ये स्कीम छेड़ी है, बहुत बढ़िया सुपर शो की। और विकल्पा फाउंडेशन के नाम से एक रेवाड़ी में एक संस्था है, जिसके उसका नाम उनके भी आशीर्वाद से गुड़िया ने 2 साल वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद इसका सिलेक्शन IIT बॉम्बे में हो गया। तो वहाँ उससे पहले भी चीफ मिनिस्टर साहब ने चंडीगढ़ हमें बुला के वहाँ सम्मानित किया बहुत अच्छे तरीके से, और हमारे साथ 2-2.5 घंटे का टाइम स्पेंड किया। हमें बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर इसको मुंबई भेज दिया गया। आज इसका सिलेक्शन एक माइक्रोसॉफ्टवेयर कंपनी में जो सिलेक्शन हुआ है,
उसके लिए भी सीएम साहब का हमारे पास कॉल आई, 10-15 मिनट हमारे से बात की, गुड़िया से भी बात की और मेरे से भी बात की। हमारे को बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे रिश्तेदारों का भी, अड़ोस पड़ोस के गाँव से भी बहुत ज़्यादा बंदे मिलने भी आ रहे हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं हमारे पास कि चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ बुलाएंगे। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एरिया के लोगों का भी, सभी का, डिस्ट्रिक्ट का, पूरे का, हरियाणा का, कि हमारे को ऐसी खुशी मिली। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये जो स्कीम छेड़ रखी है मनोहर लाल खट्टर जी ने, एक नंबर से बहुत ही बढ़िया स्कीम है, क्योंकि लड़कियाँ भी लड़कों से कहीं भी कम नहीं है। जैसे कि गुड़िया है, इसने तो मतलब अपने लड़कों के बराबर कोई फ़र्क नहीं है, इसमें बहुत अच्छा किया है। मैं कहूँगा कि सभी बेटियाँ ऐसे ही अगर सहायता मिलती रही तो लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी, बहुत रुचि थी इसकी पढ़ाई में, और स्टार्टिंग से जब से स्कूल जाने लगी है तब से ही अच्छा कर रही है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इसने 10th में भी अच्छे नंबरों से सुपर 100 में सिलेक्शन पाया, फिर IIT बॉम्बे सिलेक्शन पाया, और अब माइक्रोसॉफ्ट में जाके तो हमारा बहुत ज़्यादा दिल खुश कर दिया सर। तो आप अन्य माता पिताओं से क्या अपील करेंगे बेटी के लिए भी, बेटियों को बचाने के लिए क्या कहेंगे? सर मैं सभी माता पिता से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़की को कभी भी छोटी ना समझें। लड़की किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। अगर उनको सहयोग मिलता रहा तो लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है। जैसे आज हमें अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा है। हर एक माता पिता को ये सोचना चाहिए कि अगर लड़कियां कुछ भी कर सकती है अगर उनको सहयोग दिया जाए तो। बता दें कि काजल अभी IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई कर रही हैं। काजल ने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम ने उनकी इस उपलब्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस कार्यक्रम ने उन्हें सही मार्गदर्शन और उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की है। काजल ने 10वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की, जिसके बाद वो सुपर 100 के तहत रेवाड़ी में पढ़ाई की और फिर काजल का IIT दाखिला हुआ है। अब उसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में चयन हुआ है, जहां उसे 31 लाख का पैकेज मिला है। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।